हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12 साहित्य वर्ग के विद्यार्थियों से समास प्रकरण पर चर्चा करेंगे। ये समास जो समास का पाठ्यक्रम है व्याकरण के अंतर्गत, ये 17वें क्वेश्चन में आता है। इसमें संस्कृत के 17वें प्रश्न के अंतर्गत समास से संबंधित 2 खंड होते हैं, जिनमें से प्रथम खंड के लिए 2 अंक तथा द्वितीय खंड के लिए 1 अंक निर्धारित है। जैसे ऐसे प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसी 4 का नामोल्लेख पूर्वक समास विग्रह कीजिए। इसमें समास विग्रह भी करना है और समास का इसमें नाम भी बताना है। सबसे पहले ये समझते हैं कि समास कहते किसे, समास किसको कहते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ है सम पूर्वक अस धातु के योग से समास शब्द बना है। सम माने भली भांति अच्छी प्रकार से, और आस माने रखना, अर्थात 2 या 2 से अधिक पदों को इस प्रकार से रखना कि उनके आकार में कमी आ जाए और उनका अर्थ भी पूरा निकल आए। इस संक्षेपीकरण की प्रक्रिया का नाम समास है। तो जब हम 2 या 2 से अधिक पद जो होते हैं, जब हम उनमें समास करते हैं तो उनके बीच की जो विभक्तियां होती हैं वो विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो जब उन विभक्तियों का लोप हो जाता है तो उनके आकार में कमी आ जाती है। जैसे देवानाम मंदिरम का जो अर्थ है वही अर्थ देव मंदिरम का भी, लेकिन देवानाम मंदिरम से देव मंदिरम जो है उसके आकार में कमी आ गई है। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के भेदों पर हमने चर्चा किया था। आज ये द्वंद्व समास जो कि आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, इसकी परिभाषा है चार्थे द्वंद्व। चार्थे द्वंद्व उभय पद प्रधानो द्वंद्वो, उभय पद जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। अब देखिए, जैसे इधर लिखा है सामासिक पद, इधर समास विग्रह है। समास विग्रह में भीमश्च अर्जुनश्च भीमार्जुनौ, शिवश्च केशवश्च शिव केशवौ, हरिश्च हरश्च हरिहरौ, कृष्णश्च अर्जुनश्च कृष्णार्जुनौ, अहिश्च नकुलश्च अहिनकुलौ, पार्वती च परमेश्वरौ च पार्वती परमेश्वरौ, ईश कृष्णौ ईशश्च कृष्णश्च। इधर जैसे लिखा है इसमें समास विग्रह में सही समासिक पद है ब्रह्मा विष्णु महेशा, ब्रह्मा च विष्णुश्च महेशश्च। राम लक्ष्मणौ, इसका समास विग्रह होगा रामश्च लक्ष्मणश्च कृष्ण सर्पः, कृष्णः च असौ सर्पः च। वाणी विनायकौ, वाणी च विनायकौ च। भवानी शंकरौ, भवानी च शंकरश्च। बंद राखो। समाहार द्वंद्व पाणिपादम, पाणी च पादौ च। इसी प्रकार से राम कृष्ण लिखा है रामश्च कृष्णश्च, रामश्यामौ रामश्च श्यामाश्च श्यामश्च, हस्तपादौ हस्तश्च पादश्च लिखा हुआ है। सीता रामौ सीता च रामश्च, माता पितरौ माता च पिता च, राम लक्ष्मण भर्ता रामश्च लक्ष्मणश्च भर्तश्च। अहोरात्रम अहा च रात्रि च, कुसुकासम कुसम च कासम च। अब इधर अव्ययी भाव समास है। इसकी परिभाषा होती है पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। ये सामासिक पद है। इधर
पूर्व पद यानी जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिनम, ये सामासिक पद है, समास से विक्रय होगा दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिशम दिशम दिशम प्रति, उपगंगम गंगाया समीपम, उपयमुनम यमुनाया समीपम, आधिहरि हरौ इति, उपनगरम नगरस्य समीपम, निर्दोषः दोषाणाम अभावः, निष्प्राणः प्राणानाम अभावः, निर्जनाम जनानाम अभावः, अनुरूपम रूपस्य योग्यम, यथा कामम कामम अनतिक्रम, निर्विघ्नम विघ्नानाम अभावः, स हरि हरे सादृश्यम। इसी प्रकार से जैसे है अतिनिद्रम, निद्रायाः अतिनिद्रम निद्रायाः आधिक्यम, अनुविष्णु विष्णु पश्चात, यथाशक्ति शक्तिमनधिकम, अतिहितम अतिहितम हितम आधिक्यम, अनुग्रहम अनुगंगम गंगायाः योग्यम, प्रत्यग्नि अग्निम प्रति, निष्कंटकम कंटकानाम अभावः, उपराजम राज्ञ समीपम, उपचर्मम या उपचर्म चर्मणा समीपम, अतिकृष्णम कृष्णस्य पश्चात, उपकूलम कूलस्य समीपम, अनुदिनम दिनस्य पश्चात,